यहाँ पर मैं आपको मैका बाई इन्विटेशन यानी कि मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस बाई इन्विटेशन, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक तरीके का वायरलेस मैक प्रोटोकॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम डिस्कशन करते हैं मैका बाई इन्विटेशन के बारे में, तो मैका बाई इन्विटेशन जो है ये एक इम्प्रूवमेंट है। किसका इम्प्रूवमेंट है? ये इम्प्रूवमेंट है मैका का एक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मैका डैश BI प्रोटोकॉल हम इसको बोलते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ था 1997 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। अब यदि मैका बाई इन्विटेशन की यदि हम वर्किंग की बात करें तो यह कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ पर जो मैका बाई इन्विटेशन की जो तरीके से होती है कि डेस्टिनेशन डिवाइस यानी कि जहाँ पर हमें डेटा भेजना है ना, डेस्टिनेशन डिवाइस जहाँ पर हमें डेटा भेजना है, वो डिवाइस यहाँ पर इनिशिएट करता है डेटा ट्रांसफ़र को, ठीक है। अभी तक हमने ट्रेडिशनली ये पढ़ा था कि जो भी सोर्स डिवाइस होती थी वो डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट करती थी, लेकिन मैका बाई इन्विटेशन के केस में डेस्टिनेशन डिवाइस जो है इनिशिएट करती है, डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट करती है, ठीक है। और इस डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट करने के लिए डेस्टिनेशन डिवाइसेस के द्वारा एक सिग्नल भेजा जाता है जिसे हम बोलते हैं RTR सिग्नल, ठीक है। ये जो RTR सिग्नल भेजा जाता है या RTR पैकेट जो भेजा जाता है, ये भेजा जाता है सोर्स के पास, ठीक है। इस RTR का मतलब होता है रेडी टू रिसीव, ठीक है। इस RTR का मतलब होता है रेडी टू रिसीव, ठीक है। तो जब एक RTR जो है सेंडर डिवाइस के पास पहुंचता है, ठीक है, जब एक RTR यानी कि रेडी टू रिसीव पैकेट या फिर सिग्नल या फिर सेंडर के पास पहुंचता है, तब उसके बाद ये सोर्स क्या करता है, एक रिस्पांस देता है। और जो रिस्पांस दिया जाता है डेटा मैसेज दिया जाता है, डेटा मैसेज के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। अब यदि हम मैका बाई इन्विटेशन का मैका से कंपैरिजन करें, ठीक है, यदि हम मैका बाई इन्विटेशन का मैका से कंपैरिजन करें तो मैका बाई इन्विटेशन होता है रिड्यूस होता है ओवरहेड, मैका बाई इन्विटेशन से रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ओवरहेड का मतलब ये होता है कि जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उस पर लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जब भी रिड्यूस हो तो इस तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है इसमें थ्योरेटिकली इसमें जो मैक्सिमम थ्रूपुट होता है या फिर मैक्सिमम आउटपुट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थ्रूपुट है उसका इंक्रीज़ होना या फिर ओवरहेड का रिड्यूस होना इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन को यह पता हो कि डेटा कब रिसीव होना है या डेटा को कब रिसीव करना है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कि डेस्टिनेशन को पहले से पता चल पाए कि कब रिसीव होना है डेटा, तो इसके लिए सोर्स नोड जो होते हैं, इसके लिए जो भी सोर्स नोड होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं एक तरीके का ऑप्शनल फील्ड, सोर्स नोड यूज़ कर सकते हैं एक ऑप्शनल फील्ड, ताकि डेस्टिनेशन को ये पता चल सके कि डेटा कब रिसीव करना है, ठीक है। तो इस ऑप्शनल फील्ड को हम जोड़ते हैं डेटा मैसेज के साथ, हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये इंडिकेट करते हैं कि नंबर ऑफ क्यूड मैसेज कितने हैं, यानी कि कितने मैसेजेस जो हैं वो क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन क्यूड मैसेज को हम प्रोवाइड कराते हैं, एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस इंडिकेशन के साथ कि अब हमें और बहुत ज़्यादा RTS पैकेट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि रेडी टू सेंड पैकेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है।